रामायण की महान गाथा में हम राम, सीता और लक्ष्मण की कहानियां तो खूब सुनते हैं, लेकिन त्याग की एक और कहानी है जो अक्सर परछाई में ही रह जाती है। तो चलिए आज उर्मिला और लक्ष्मण की इसी अनकही गाथा को करीब से जानते हैं। तो सोचिए जरा, अयोध्या नगरी में कैसा माहौल होगा। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। हर कोई भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगा है। मतलब हवा में ना एक अलग ही उम्मीद और जश्न की महक है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ही रात में वो जश्न का माहौल एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही गंभीर परीक्षा में बदल गया। रानी कैकेयी के वरदान के कारण भगवान राम को मिला 14 वर्षों का वनवास। 14 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने समय में, और ये पूरा वक्त त्याग और तपस्या में बीतने वाला था। और यहीं से लक्ष्मण की कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे हम सब जानते हैं। एक भाई की अपने भाई के लिए वो गहरी, निस्वार्थ भक्ति का अध्याय। जैसे ही भगवान राम ने वन जाने का फैसला किया, लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत उनके साथ जाने की ठान ली। उनके शब्द एकदम सीधे और साफ थे, जो उनकी गहरी निष्ठा को दिखाते थे। उन्होंने कहा, भैया, जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है। लेकिन यह कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। लक्ष्मण का ये जो इतना बड़ा प्रण था, वो असल में एक और बलिदान पर टिका हुआ था। एक ऐसा बलिदान जो महल की दीवारों के अंदर बिल्कुल चुपचाप दिया गया, और ये बलिदान था उनकी पत्नी उर्मिला का। लक्ष्मण की जो ये सेवा थी, वो एक पौराणिक रहस्य से भी जुड़ी है। एक ऐसा रहस्य जो उनकी सतर्कता और रक्षा के प्रण से जुड़ा हुआ है। जंगल में लक्ष्मण का काम सिर्फ साथ चलना नहीं था। उन्होंने तो संकल्प लिया था कि वो राम और सीता की 24 घंटे रक्षा करेंगे। इसका मतलब था हर पल जागते रहना, हर खतरे से सावधान रहना, और ये सब पूरे 14 साल तक बिना रुके करना था। और पौराणिक कथाएं तो यही कहती हैं कि अपना ये कर्तव्य पूरा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक एक पल के लिए भी नहीं सोए। उन्होंने नींद का ही त्याग कर दिया, ताकि वो अपने प्रियजनों के लिए एक सजग प्रहरी बने रह सके। अब ये बात तो हैरान करती है ना, कि कोई इंसान 14 साल तक बिना सोए आखिर रह कैसे सकता है। यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे मार्मिक हिस्से की ओर ले जाता है, कि आखिर लक्ष्मण की नींद गई तो गई कहां। उस सवाल का जवाब अयोध्या के राजमहल में छिपा था, जहां उर्मिला एक मौन तपस्या कर रही थीं। ये उनकी कहानी है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जब लक्ष्मण ने उर्मिला को अपने फैसले के बारे में बताया, तो उर्मिला ने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं उठाया। वो अपने पति के धर्म और उनके दिव्य कर्तव्य का महत्व समझती थी। उन्होंने पूरा समर्थन दिया और बस इतना ही कहा, आपका कर्तव्य सबसे पहले है। लोक कथाओं के अनुसार उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद का भार खुद अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने एक गहरी तपस्या जैसी नींद को अपनाया, जो पूरे 14 साल तक चली, ताकि उनके पति अपने प्रण को बिना थके निभा सकें। मतलब उर्मिला का त्याग लक्ष्मण के साथ वन में जाना नहीं था, बल्कि उनका त्याग था महल में रहकर, अकेलेपन को सहकर अपने पति को उनकी सेवा करने के लायक बनाना। ये एक अलग तरह का, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण और मौन बलिदान था। तो ये थे त्याग के दो अलग अलग रूप, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए। एक सक्रिय था जो सबको दिख रहा था, और दूसरा शांत और अदृश्य, लेकिन दोनों ही बराबर के शक्तिशाली थे। देखिए, जहां लक्ष्मण जंगल में सक्रिय रूप से रक्षा कर रहे थे, वहीं उर्मिला महल में चुपचाप उनका समर्थन कर रही थीं। एक की सतर्कता दूसरे की नींद पर निर्भर थी। दोनों की भक्ति एक दूसरे के समानांतर चल रही थी। उर्मिला ने सिर्फ अपने पति के हिस्से की नींद ही नहीं ली, बल्कि उन्होंने अयोध्या में रहकर राज परिवार की सेवा भी की। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अकेलेपन के भावनात्मक बोझ को सहा, और अपने पति के धर्म को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव की तरह खड़ी रहीं। तो अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं,
जहां 14 सालों की ये दोहरी तपस्या पूरी होती है और हमें इसका सबसे बड़ा सबक मिलता है। ये 14 सालों का एक बहुत लंबा सफर था, जो जुदाई और त्याग से भरा हुआ था, और जो आखिरकार अयोध्या वापसी पर खत्म हुआ। और जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे, तो सिर्फ उनका वनवास ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उर्मिला की तपस्या रूपी निद्रा भी पूरी हुई। उनका एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये प्रण सफल हुआ। सोचिए, वो दोबारा मिलने का पल कितना भावुक रहा होगा। ग्रंथों में वर्णन है कि जब लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा तो उनकी आंखें सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड से भी भर गईं। वो उनके मौन बलिदान की गहराई को जानते थे। और यही कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। हर महान काम के पीछे, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अक्सर किसी समर्पित साथी का शांत और अनदेखा त्याग छिपा होता है। लक्ष्मण का पराक्रम उर्मिला के समर्थन के बिना अधूरा था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अपने जीवन में ऐसे कौन लोग होते हैं जो चुपचाप हमें सहारा देते हैं, जो हमारी सफलता की नींव बनते हैं, लेकिन जिनका योगदान अक्सर अनदेखा रह जाता है।